इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 17 में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को लेकर के आए हैं जो आपके इंग्लिश वाक्य को सही रूप से हिंदी में समझने में आपको मदद करता है। अभी पैसिव रूप ही हम चल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस हैव प्लस V3, तो ये आपका हो गया एक्टिव फॉर्म, मतलब एक्टिव वॉइस में है। तो हमने बताया है कि मे या माइट खाली मॉडल रहे तो बी लगा करके पैसिव, और मे माइट मतलब मॉडल भर में यदि हैव का प्रयोग है तो बी लगा करके पैसिव बनाते हैं। तो यह निचला जो है मे माइट प्लस हैव बीन प्लस V3, यह आपका पैसिव वॉइस है। एक्टिव पैसिव के हिंदी में जरूर इस बात को याद रखना है कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कोई कार्य करना, कोई कार्य करना स्वयं, मतलब किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। अब पैसिव वॉइस का मतलब होता है कोई काम किया जाना, किसके द्वारा? अन्य के द्वारा। एक्टिव पैसिव के अर्थ में यही ध्यान देना है। कोई काम करना तो एक्टिव है, कोई काम किया जाना पैसिव है। बराबर दिमाग में याद रखें। वह कोई काम करता है तो एक्टिव है, अब कोई काम किया जाता है तो वह पैसिव रूप है। इसके समान रूप से दोनों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और बहुत आनंददायक भी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो एक्टिव पैसिव फॉर्म को हम देखें। सबसे पहले है मे माइट प्लस हैव प्लस V3 एक्टिव रूप में। ही मे या माइट हैव हर्ड, यहाँ सब्जेक्ट यू रखे हैं इसलिए यहाँ पर यू ही रखेंगे। यू मे या माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ विराट कोहली। आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, मतलब ऐसी संभावना है आप सुने होंगे। यू माइट हैव रेड दिस बुक, आपने यह किताब पढ़ा होगा, या शायद आपने यह किताब पढ़ा होगा, शायद, या ऐसी संभावना है। हर तरह की हिंदी आप कर सकते हैं संभावना व्यक्त करने में। He might have helped you, शायद वह तुम्हें मदद किया होगा, ऐसी संभावना है। किसी कार्य के पूरा होने की संभावना। किसी संभावना किस तरह का? किसी कार्य के पूरा होने की, किसी कार्य के पूरा होने की संभावना। तो पहले एक्टिव फॉर्म हम देखते हैं कि आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, या इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं शायद आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, या यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संभावना है या ऐसा संभव है कि आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा। तो इसको बनाए यू मे या माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ विराट कोहली। अब इस वाक्य को और कितने तरीके से बना सकते हैं इस पर ध्यान देंगे। आपको याद रखना है संभावना व्यक्त करने में आप शुरू में ला सकते हैं इट इज लाइकली दैट, इट इज प्रोबेबल दैट, परहैप्स, प्रोबेबली, इट इज लाइकलीहुड दैट। इस किसी से आप बना सकते हैं, इतने तरह से इस वाक्य को और बना सकते हैं। इसको वाक्य के शुरू में ला करके, और जब इस वाक्य को जोड़िएगा तो मे माइट हटा करके खाली विल का प्रयोग कीजिएगा। मे माइट हटा करके विल का प्रयोग ध्यान रखना है। जब आप इससे बनाएंगे तो आप बना सकते हैं इसी वाक्य को अन्य वाक्यों के द्वारा स्ट्रक्चर से। इट इज लाइकली दैट यू विल में हट गया या माइट हट गया, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ विराट कोहली, या इट इज प्रोबेबल दैट यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ विराट कोहली।
Perhaps you will have heard the name of Virat Kohli. Probably you will have heard the name of Virat Kohli. It is likelihood that you will have heard the name of Virat Kohli. तो इस वाक्य इसी भाव को हम इससे भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इससे जब हम बनाएंगे तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद मे माइट के जगह पर विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव है तो हैव जोड़ते चले गए। तो इस वाक्य को हमने कितने तरह से बनाया? पहला वाक्य तो यह है कि आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, यू मे या माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ विराट कोहली, एक तरह से। इट इज लाइकली दैट से बना है 2 तरह से। इट इज प्रोबेबल दैट से बना है 3 तरह से। परहैप्स 4 तरह से। प्रोबेबली 5 तरह से। इट इज लाइकलीहुड दैट 6 तरह से। आप 6 तरह से आप किसी कार्य के संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे इसका प्रयोग हमने मॉडल में पढ़ाया है। अब देखिए पैसिव रूप लिए हैं। He may या might have been punished, उसे दंडित किया गया होगा। दंडित किया गया होगा, कोई काम किया गया होगा, पैसिव रूप है। He may या might have been helped, उसे मदद किया गया होगा। He may या might have been beaten, उसे पीटा गया होगा। He may या might have been taught, उसे पढ़ाया गया होगा। मतलब किसी कार्य के समाप्त होने की संभावना व्यक्त करता है। तो ये पैसिव रूप में है तो मे या माइट हैव में बीन लगा। अब इसी से भी हम उस वाक्य को पैसिव रूप में बना सकते हैं। खाली आपको याद रखना है क्या कि मे या माइट हटा देंगे जब इससे बनाएंगे, उसके जगह पर विल का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज लाइकली दैट ही विल हैव बीन पनिश्ड, इसी वाक्य को हम अन्य तरह से बना रहे हैं, पैसिव में है तो विल हैव बीन हो गया। इट इज प्रोबेबल दैट ही विल हैव बीन पनिश्ड। इट इज लाइकलीहुड दैट ही विल हैव बीन पनिश्ड। परहैप्स ही विल हैव बीन पनिश्ड। प्रोबेबली ही विल हैव बीन पनिश्ड। मतलब इस पैसिव फॉर्म के भी वाक्य को इसके द्वारा जब बनाएंगे तो यहाँ पर जो मे माइट है उसके जगह पर विल का प्रयोग कीजिएगा और बाकी सब वही रहेगा। तो यह पैसिव रूप में आ गया, ठीक है। तो आप इसको अभ्यास करेंगे, इसको याद करना होगा आपको। इट इज लाइकली दैट, इट इज प्रोबेबल दैट, परहैप्स, प्रोबेबली, इट इज लाइकलीहुड दैट। अगर एक्टिव में वाक्य है तो विल या विल हैव। पैसिव वाक्य है तो विल बी या विल हैव बीन, ठीक है। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल यहां पर किए हैं। जब संभावना वाले वाक्य पर जोर देना हो, मतलब संभावना वाले वाक्य पर जोर दे करके कहना हो, तो स्ट्रक्चर बन रहा है इट इज क्वाइट लाइकली या इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस भी थी। हम बताए थे कि मे या माइट की जगह पर विल का प्रयोग कीजिएगा तो विल हैव से क्या होगा, किसी कार्य के पूरा होने की संभावना। अब विल प्लस भी1 से किसी कार्य के होने की संभावना। अब देखिए आपका वाक्य है, क्वाइट माने होता है बिल्कुल, और बिल्कुल से संभावना पर जोर दिया जाता है। जैसे यह बिल्कुल संभव है कि वह आज यहाँ आएगा, यह बिल्कुल संभव है। तो इट इज क्वाइट प्रोबेबल या इट इज क्वाइट लाइकली दैट ही विल कम हियर, आएगा, कार्य शुरू करेगा। ही विल कम हियर टुडे, वह यहाँ आज आएगा। अब इट इज क्वाइट प्रोबेबल या इट इज क्वाइट लाइकली के जगह पर आप मोस्ट प्रोबेबली का भी प्रयोग कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सेम अर्थ है, तो ऐसी बिल्कुल संभावना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम हियर टुडे, ऐसे भी बना सकते हैं। किसके जगह पर, इट इज क्वाइट प्रोबेबल या इट इज क्वाइट लाइकली की जगह पर आप मोस्ट प्रोबेबली से भी इस वाक्य को बना सकते हैं। अगला देखिए, यह बिल्कुल संभव है कि वह अंग्रेजी सीख लिया होगा। देखिए कोई काम कर लिया होगा, कार्य के समाप्ति की संभावना, कार्य के समाप्ति की यह संभावना व्यक्त कर रहा है।
it is quite likely या it is quite probable that he will have learned English. He will have learned English. या ये भी बताए थे कि it is quite likely या it is quite probable that के जगह पर आप most probably का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब most probably से बनाएंगे तो most probably he will have learned English। ठीक है। It is quite likely that, यह बिल्कुल संभावना है, it is quite likely that राम will help you। यह बिल्कुल संभावना है कि राम तुम्हें मदद करेगा। It is quite likely या it is quite probable that he will have informed you। ऐसी बिल्कुल संभावना है कि उसने तुम्हें खबर कर दिया होगा। Will have informed you, किसी कार्य के पूरा होने की संभावना। अब वैसे बात पर हम ध्यान देंगे कि यदि जोरदार रूप से संभावना व्यक्त करना है तो आप तीन तरह से बना सकते हैं। इट इज क्वाइट लाइकली दैट, इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट या मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली दैट नहीं, मोस्ट प्रोबेबली। अगला स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नीड, नीड्स भी रह सकता है, पास्ट में नीडेड भी रह सकता है, या वांट, वांट्स भी हो सकता है, पास्ट में वांटेड भी हो सकता है। इसके बाद 2 + V1 आ रहा है तो यह एक्टिव फॉर्म में है, और 2 + B + V3 आ रहा है तो पैसिव फॉर्म में है। इसका मतलब कि आपको हम बताए हैं कि इंफिनिटिव का मतलब होता है क्या, आप पढ़े होंगे। इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, यह आपका एक्टिव रूप में हुआ। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सिर्फ 2 में बी लगा करके, मॉडल में जैसे बी लगाते थे वैसे 2 में बी लगा करके जब पैसिव बनाएंगे तो भर्तिसा रूप में होगा, तो यह पैसिव रूप में हुआ। तो इंफिनिटिव में ऐसा बात याद रखें कि इंफिनिटिव 2 + V1 एक्टिव रूप है और 2B + V3 पैसिव रूप है। इसका विशेष जो परिभाषा है इसे बताए हैं, आप इंफिनिटिव चैप्टर में पढ़ के देख सकते हैं। अब देखिए, ही नीड्स टू टीच इंग्लिश, नीड्स टू टीच एक्टिव में है, उसे पढ़ाने की जरूरत है। मतलब उसे क्या जरूरत है कि वह पढ़ाए, मतलब क्या स्वयं करे। ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, उसे जरूरत है अंग्रेजी सीखने की, मतलब वह अंग्रेजी सीखे। ही नीड्स टू हेल्प हिम, उसे क्या जरूरत है, उसे मदद करे। He needs to go there, उसे वहां जाने की जरूरत है, तो वह वहां पर खुद जाए। अब देखिए, he needs to be taught English। अब देखिए यह पैसिव रूप में आ गया, he needs to be taught, उसे अब क्या जरूरत है, अंग्रेजी पढ़ाए जाने की। पढ़ाए जाने की मतलब इसको किसी के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाने की जरूरत है। He needs to help me, उसे मेरी मदद करने की जरूरत है, वह मेरी मदद करे। और he needs to be helped, उसे मदद किए जाने की जरूरत है। हमेशा बात याद रखें, एक्टिव फॉर्म का मतलब कोई काम करना, और पैसिव फॉर्म का मतलब कोई काम किया जाना। he needs to help, उसे मदद करने की जरूरत है, मतलब वह मदद करे। मदद कौन करे, वह। he needs to be helped, उसे क्या जरूरत है, मदद किए जाने की, उसे मदद किए जाने की जरूरत है। He needs to invite them, उसे जरूरत है उन लोगों को आमंत्रित करना, मतलब वह उन लोगों को आमंत्रित करे। He needs to be invited, अब देखिए कहाँ अर्थ हो गया, उसे जरूरत है इनवाइट करने की, आमंत्रित किए जाने की, मतलब उसे आमंत्रित किए जाने की जरूरत है, उसी को किया जाना चाहिए। तब देख रहे हैं, he needs to punish him, he needs to punish him, उसे क्या जरूरत है, उसे दंड दे। he needs to punish राम, उसे क्या जरूरत है, राम को दंडित करे। राम को दंडित करे कौन, he, वह सब्जेक्ट खुद काम करे। लेकिन अब देखिए, he needs to be punished,
अब उसे क्या जरूरत है? दंडित किए जाने की। किसे? ही को, क्योंकि वह बिगड़ता जा रहा है, उसका रास्ता जो है गड़बड़ चलते जा रहा है। उसे दंडित किए जाने की जरूरत है। अब उसी तरह से वांट भर में भी है। ही वांट्स टू टीच इंग्लिश, वह चाहता है, क्या चाहता है? टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना। ही वांट्स टू हेल्प मी, वह चाहता है मुझे मदद करना। ही वांट्स टू गो देयर, वह चाहता है वहां जाना। ही नीड्स टू इनवाइट देम, वह चाहता है कि उन लोगों को आमंत्रित करे। एक्टिव फॉर्म में है। अब पैसिव में देखिए, ही वांट्स टू बी टॉट इंग्लिश, वह क्या चाहता है? अंग्रेजी पढ़ाया जाना। अब वह चाह रहा है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाए किसी के द्वारा। ही वांट्स टू बी हेल्प, वह मदद किया जाना चाहता है। टू बी हेल्प, मदद किया जाना। तो टू हेल्प मतलब मदद करना, टू बी हेल्प मदद किया जाना। टू टीच पढ़ाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना। टू इनवाइट निमंत्रण देना, टू बी इनवाइटेड निमंत्रण दिया जाना। अंतर देख रहे हैं? टू डिस्टर्ब तंग करना, परेशान करना। टू बी डिस्टर्ब्ड तंग किया जाना, परेशान किया जाना। देख रहे हैं? टू सेंड भेजना, टू बी सेंट सेंट इशारो, टू बी सेंट भेजा जाना। टू कॉल पुकारना, बुलाना। टू बी कॉल्ड बुलाया जाना। अब आराम से आप समझ रहे हैं इन्फिनिटिव में किस तरह की बात हो रही है। ही वांट्स टू हेल्प, वह मदद करना चाहता है। कौन चाहता है? वह स्वयं, एक्टिव में है। ही वांट्स टू हेल्प। ही वांट्स टू बी हेल्प्ड, अब वह क्या चाहता है? टू बी हेल्प्ड, मदद किया जाना, मतलब किसी के द्वारा। तो ये जो प्रयोग है, इस चीज को बिल्कुल बेसिक चीज है, समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में क्या फर्क आ रहा है। तो एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों बात पर आपने नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल आपका आ गया, समझ बुझ आ गया, तो आगे का जो भी स्ट्रक्चर आएगा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म समान रूप से सबकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।